Hello student, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss the NCERT exercise. तो आज हम NCERT एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और NCERT एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट. These parts are connected in parallel. If equivalent resistance of this combination is R prime, then find the ratio of R upon R prime. ठीक है. हमें क्या करें कि एक वायर है जिसको 5 इक्वल पार्ट में कट किया गया है और वायर का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो R है. जब इसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो हमें बताना है कि R अपॉन R डैश का रेशियो कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी कट a wire into a 5 equal part, then resistance of each part is equal to R upon 5. मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर इसको इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R अपॉन 5 ओम होगा. ठीक है. अब R अपॉन 5 ओम, अब इन सारे 5 पार्ट्स को किस में कनेक्ट किया गया? पैरेलल में. तो वी कनेक्टेड हियर 5 रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. इनको पैरेलल में कंबाइन किया गया है. जब इनको आपस में पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो R प्राइम है. Then the equivalent resistance वन बाय R प्राइम इज इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R3. फॉर्मूला यूज करते हैं 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 और प्लस सो 1. जितने रेजिस्टेंस होंगे उसको इसी फॉर्म में क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे. तो 1 बाय 1 रेजिस्टर का वैल्यू कितना है? R बाय 5. इट इज इक्वल टू R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 1 बाय R अपॉन 5 प्लस 1 बाय R अपॉन 5. क्लियर? क्योंकि 5 रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में. 5 ऊपर आएगा तो 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R. ठीक है. अब इसको आपस में ऐड करेंगे, सिमिलर है, सेम है. तो ये 5 इंटू 5 बाय R डेट इज इक्वल 25 बाय R. ठीक है. तो 1 बाय R डैश इक्वल टू 25 बाय R. देन R का इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो R अपॉन R प्राइम इज इक्वल टू 25. ठीक है. तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 25. R अपॉन R प्राइम इज इक्वल टू 25. इसी का रेशियो में क्या करना था? फाइंड आउट करना था. सिंपल एंड बेस्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, नो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट. मतलब ये 4 टर्म्स दे रखे पावर के टर्म्स में. ठीक है. कह रहे कि कौन सा टर्म्स जो है इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता. वी नो डेट पावर of electric circuit P is equal to VI is equal to I square R is equal to V square by R. ये 3 फॉर्मूले में बड़ा है इलेक्ट्रिक पावर का. तो इसका अगर कंपैरिजन करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है I R स्क्वायर, ये पावर के टर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं करता. मतलब ये वाला टर्म्स पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है. ठीक है. क्लियर है. थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड to 20 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. मतलब कह रहे कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें रेटिंग लिखा है 220 वोल्ट और 100 वॉट का रेटिंग लिखा है. ठीक है ना. इसको ऑपरेट करते हुए 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो कह रहे कि कितना पावर कंज्यूम करेगा. पावर फाइंड आउट करना है. तो यह देखिए, जो भी बल्ब होगा इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होता है. कोई भी बल्ब अगर यूज कर रहे हैं तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है.
रेजिस्टेंस ऑफ द वल्व विल बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, वल्व का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो जितने भी कंडीशंस यूज करेंगे तो उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस के फॉर्म में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस फर्स्ट में पावर गिवन है, पावर P इज इक्वल टू 100 वॉट एंड वोल्टेज V is equal to 220 volt. Then the resistance of the valve R is equal to, we know that P is equal to V square by R. Then R is equal to V square by P. इस वाले फॉर्मूले से R वैल्यू निकालेंगे तो R is equal to V square by P. V is 220 into 220 स्क्वायर है, दो बार मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे बाय 100। 0 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 22 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 484 ओम। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू देगा। मतलब जब बल्ब को 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो उस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 484 ओम का। केस सेकंड पावर फाइंड आउट करना है, ठीक ना। वोल्टेज गिवन है V प्राइम इज इक्वल टू 110 वोल्ट। देन पावर P डैश इज इक्वल टू V डैश का स्क्वायर या V प्राइम का स्क्वायर बाय R। पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, V स्क्वायर बाय R यूज करेंगे, तो V प्राइम स्क्वायर बाय R। देन V प्राइम इज 110, तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 484। 11 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 11 10 जा 110, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 11 4 जा 48। क्लियर। और नेक्स्ट 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, इसको डिवाइड करेंगे 10 से 11 से, 11 10 जा 110, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। 10 इंटू 10 100 बाय 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 वॉट। तो इसका पावर हो जाएगा 25 वॉट। इट मीन्स अगर इसको 110 वोल्ट पे अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो पावर कितना जाएगा 25 वॉट हो जाएगा। अगर इसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो पावर हो जाएगा इसका 100 वॉट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, सेम मटेरियल इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उसके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, ठीक ना। तो रेशियो बताना है, हीट का रेशियो जब उसको सीरीज में और पैरेलल में कंबाइन करते हैं तब। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज इक्वल टू आर, ठीक ना। मतलब टू वायर को कनेक्ट करके, टू वायर को एक बार पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं और एक बार सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। कंडीशन है मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। इट मीन्स दोनों वायर के रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R। तो आर डैश इक्वल टू कितना जाएगा 2R, ठीक ना। देन हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, that is S means series, HS equal to V square by R into T। हीट का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R इंटू T, R यहाँ पे R डैश हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाय R डैश इंटू T।
सेम पोटेंशियल अप्लाई किया गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो V तो सेम रहेगा, T सेम टाइम के लिए यूज करेंगे तो T भी हमारा सेम रहेगा, तो डेट इज इक्वल V² बाय 2R इंटू T. इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड इक्विवेलेंट resistance in parallel combination, that is 1 by R P. P means parallel. 1 by R P is equal to 1 by R plus 1 by R. दोनों को किस में, पैरेलल में कंबाइन किया गया है. ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है, इसके क्रॉस भी V वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है. तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, डेट इज इक्वल टू 2 बाय आर. तो 1 अपॉन आर पी, देन आर पी इज इक्वल टू आर अपॉन 2. देन हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, that is equal HP is equal to V square by RP into T. तो V square by RP का वैल्यू R by 2 into T, that is equal to V square by R into T. तो रेशियो, दोनों का रेशियो हो जाएगा HS अपॉन HP, HS इक्वल टू V स्क्वायर बाय 2R इंटू T डिवाइडेड बाय, ये जो 2 V स्क्वायर बाय R इंटू टी. V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये 1 बाय 2 बाय 2, डेट इज इक्वल टू 1 बाय 4. तो इसका रेशियो हो जाएगा HS रेशियो HP इज इक्वल टू 1:4. कितना जाएगा, 1:4. क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट. बुक में देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना. तो इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 5 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि वोल्ट मीटर को जब मतलब किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो किस तरीके से उसको कनेक्ट किया जाता है, तो उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. तो आंसर हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना. तो जिस भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. तो आंसर हो जाएगा अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points. Clear है? Now thank you for watching this video, and in the next video we will discuss other question. Thank you. Bye bye.